अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? क्या हो रहा था? चलें आप हमारी वीडियो देखें और शेयर करें, लाइक करें, पसंद आए तो और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको झटपट कढ़ी बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए हमने ये 1.5 पाव दही लिया है और उसमें जिसके 4 चमचे हमने बेसन के डाले थे। जैसा कि बताया ना कि हमारी लाइट चली आती है तो हम पीसने वाला काम कर लेते हैं। ये आधा कप मैंने ऑयल लिया है। ये प्याज है पिसी हुई। ये डालिए हल्दी और ये नमक। इधर आ जाए ये नमक। हरी मिर्च डालेंगे और हरा धनिया बात कीजिए। ये बघार के लिए प्याज है। अब हम इंशाल्लाह ये शुरू करते हैं और आपको बताते हैं झटपट कढ़ी कैसे बनती है। और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं के साथ साथ हमें भी याद रखें। अच्छा लगे तो ज़रूर से बताएं और ताकि और कुछ सीखना हो वो भी बताएं ताकि हम आपको अच्छी अच्छी रेसिपी दे सकें। अब मैं शुरू करती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को ये कढ़ी पसंद आएगी। तो हम ऑयल डालें आधा कप, बाकी बघार में डालेंगे। हम ये डालेंगे प्याज। ये हमने डाली हल्दी। डाला नमक। डाली लाल मिर्च। एक ये भूनते बनती है और एक जो है वो हम लोग ऐसे चढ़ा देते हैं, वो पकती रहती है, वो ज़रा लेट बनती है। लेकिन ये कि झटपट इसी तरह बनती है कि मसाला भून लें और फिर मतलब डालें तो ये हमारी कढ़ी जल्दी तैयार हो जाती है। दोनों तरह से बनती है। उसमें ये होगा कि आप कच्चा मसाला डाल देंगी और ये बेसन दही ये सब फेंटा हुआ डाल देंगी और बहुत सारा पानी डाल देंगी और पकने देंगे। हल्की आंच से चलाते रहेंगे। इसमें ये है कि मसाला भून के हम बना रहे हैं, हमें झटपट बनाना है। अच्छा, एक और बात ये है कि जब भी कढ़ी बनाने का इरादा करें ना तो आप लोग ना दही जो है रात को ही ले लिया करें। रात को लेंगे वो और खट्टा हो जाएगा तो वो और अच्छा बन जाएगा। दही ले लें और वो जब वो वाली कढ़ी बनाएं या ये वाली बनाएं तो कढ़ी कहते हैं बहुत से लोग उबल जाती है। कढ़ी को हुआ बना लिया बहुत लोगों ने। अंडा कढ़ी बहुत देर लगेगी, देर नहीं लगती। हाँ, वो वाली हम बनाएंगे तो उसमें कम से कम कच्चापन ख़त्म हो। जब कढ़ी फटने मतलब लगे तो फिर समझ जाए कि कढ़ी हमारी तैयार हो गई है। हमेशा कढ़ी जब भी बनाएं तो खाली प्याली इसके अंदर डाल दें। जब एक उबाल आ जाए तो खाली प्याली डाल दें तो उससे आपकी कढ़ी देखते से बाहर नहीं आएगी। मैंने इसमें 1.5 चमची मिर्ची लिए, 1 चमची छोटी के करीब हल्दी लिए और हल्दी ज़रूरत 1 चमची वो डालिए नमक और बाद में नमक चख के हम और डाल सकते हैं। और मिर्च का ये है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती, सिर्फ ये प्याज हल्दी मिर्च और यही डलता है। ज़्यादा ये वो नहीं होता नमक, बस। कढ़ी कोई हवा नहीं है। हर चीज़ खाना पकाने की पकवान की कोई भी वो नहीं है। अगर हम शौक होगा ना हमें और हमें करना होगा दिल से तो हम ज़रूर से कर लेंगे। और अगर हमारे दिल में ही नहीं होगा सीखने का या करने का तो हमें कोई बड़े से बड़ा भी आ जाए वो हमें नहीं सिखा सकते जब तक हमें खुद शौक नहीं होगा। वरना बहुत से तो ये होता है लड़कियां
इतना फोड़पन होता है उनमें माजरत के साथ कि कभी नमक तेज कर देती है, कड़वा जहर जानबूझ के ससुराल में, ताकि खाना खराब हो जाए। नहीं पकाना होता ना उनको, तो फिर वो ये करती है, कभी नमक तेज कर देंगी, कभी बिल्कुल फीका कर देंगी, कभी मसाला कच्चा रखेंगी, तो पूरा घर खाएगा ही। फिर बड़े जो होंगे, चाहे वो सास हों, जिठानी हो, ये देवरानी हो, जो भी हो, तो फिर वो कहेंगी भाई रहने दे, खाना हम ही बना लेंगे, सालन बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस महंगाई में हम मजहब फेंक तो नहीं सकते ना, तो फिर बुरा भी लगता है कि हम क्या नहीं भाई सालन नहीं बनाओ, लेकिन मजबूरी होती है, क्या कर सकते हैं, बनाना पड़ता है, क्योंकि चीज़ तो नहीं ख़त्म करवाएंगे ना, बर्बाद तो नहीं करेंगे। ये अब हम इसमें दही और बेसन डाल दें। अब इस वक्त में इसको चलाते रहना है ताकि गुड़ियाँ ना पड़े, ये चिड़ियाँ सी पड़ जाती है ना, फिर वो बहुत बुरा लगता है। एक हमने ये भर के डाला, ये दूसरा हम भर के डालेंगे, ठीक है। अब इसको हमें छोड़ना नहीं है, चलाना है, चलाना है ताकि आप लोग कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बार बार जोर दूंगी आगे की परेशानियों से बचने के लिए। आजकल की लड़कियाँ शौकिया तो बनाएं ये सब पिज़्ज़ा, नूडल्स और ये सब, लेकिन खाने पे ज़्यादा जोर दें। ज़्यादातर घर बर्बाद इसीलिए होते हैं कि ससुराल में आके कहते हैं कि हमें कुछ आता ही नहीं, और फिर दर्द सरी बन जाती हैं दोनों घरानों के लिए, और फिर ये तमाशे होने ही नहीं चाहिए। तो इसलिए आप कोशिश करें, पढ़ाई भी करें, जो आप कर रही हैं वो भी करें, हुनर भी हासिल करें, लेकिन साथ साथ आप इस पे भी जोर दें कि आपको हर खाना आता हो, और आपको नहीं भी खाना है वो खाना, तो आप कम से कम अगर आपके बड़े कह रहे हैं कि ये बनेगा तो आप बना लें, कि उनसे पूछें, आप बता दें कैसे बनेगा, अम्मी कहती हैं, आंटी कहती हैं, जो भी, क्या आप बता दीजिए कैसे बनेगा, और फिर उस तरह कोशिश करें और बनाएं। ये नहीं कि सब्ज़ी बनाने का कह दिया, ये मैं वो बता रही हूँ जो मैं बिल्कुल सच सच बता रही हूँ, जो मैं देख चुकी हूँ। सब्ज़ी बनाने का कौन नहीं भाई, हम जो घास फूस नहीं खाते, ये तो घास फूस है, पालक हुआ, मेथी हुई, मिक्स सब्ज़ी हुई, अल्लाह ये घास फूस तो हम नहीं खाते, हमारा फलाना रिश्तेदार खाता है, हम तो नहीं खाते ये घास फूस, ना हमारी अम्मी खाती है ये घास फूस। तो ये सब नहीं करें, जो वो बता रहे हैं उनसे तरीका पूछे। आपको नहीं आता तो आपका अपना घर होता है, ससुराल जो होती है ना, तो आप उनसे पूछे कि मैंने कभी बनाया नहीं है, आप है ना मुझे सिखा दीजिए, बता दीजिए मुझे ज़बानी, तो मैं इंशाअल्लाह ताला अच्छे से अच्छा बना लूँगी। तो ये नहीं है कि नखरे दिखाएं कि नहीं मैं तो खाती नहीं, भाई तुम नहीं खाती हो तो दूसरा तो खाएगा। इसलिए हर हुनर आपको आना चाहिए, जितना भी हुनर हो आपके हाथ में वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और दुआएं मिलेंगी। और क्योंकि ज़्यादा बुजुर्ग जो है ना वो यही खाते, मेथी, पालक, शलजम, मूली, जितने आप देखेंगी ना वो अल्लाह ये पका है, बड़ा खुश हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए सारी सब्जियां पकानी आए आपको, आपको सारी दालें पकानी आए, आपको मतलब ये सब आ जाए, आपकी ज़िंदगी आसान। और पता है क्या क्या करें, जब भी काम शुरू करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करें और सूरह कौसर पढ़ें और फिर है ना काम शुरू करें। अब आप कहेंगे कि मैं नसीहत कर रही हूँ, तो ये मेरी भाई आदत है, मैं ना हर किसी को बताती हूँ, अमल करना ना करना उनका काम होता है। तो ये ज़रूर किया करें और असर मगरिब के दौरान सूरह वाक़िआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, कभी परेशानी का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। जब भी हो असर मगरिब के बाद, बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, उन्हें भी सिखा दें जो कुरान पढ़ रही है कि सूरह वाक़िआ पढ़ो, और सूरह वाक़िआ
उसको जो है ना क्या कहते हैं वो एक आदत बना लें। जब हमारी आदत बचपन से पड़ जाती है ना, जैसी अच्छी बुरी जो भी आदतें, इसी तरह से ना अगर हमारे बच्चियों को सबको ये आदत होगी कि सूरह कौसर पढ़ें, तो वो ऐसी आदत हो जाएगी, वो बुढ़ापे तक यही करेंगे। असर मगरिब का वक्त होगा और वो सूरह वाक़िया पढ़ना शुरू कर देंगी। रोज़ एक दफ़ा पढ़ने में कितनी देर लगती है। घर की बरकत की नीयत से अपने, अभी आपकी शादियाँ नहीं हुई तो अपने अब्बू और भाइयों की रोज़ी की बरकत के लिए, और फिर जब घर आबाद होगा तो अपने शौहर को भी शामिल कर लीजिएगा, उनकी भी बरकत के लिए। तो ये सारी मेरी जो भी देखने वाली फैमिली है यूट्यूब की, उन सबको मेरी तरफ से ये पैगाम है कि हंसें, हंसाएं और खुश रहें और खुश रखें। किसी को भी मौका नहीं दें कि कोई ये कहे कि तुम्हारी वजह से ये हुआ। बहुत अच्छे, बहुत वो लेके अपने जाएं और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और ऐसी बन जाएं कि हर कोई कहे कि भाई फलां की बहू है ना, उसकी तरह ही हमें होना चाहिए। तो इस वजह से आजकल बड़ी टफ जिंदगी है बेटा। आजकल बहुत ज़्यादा वो है, मुश्किलें हैं और बहुत बुराइयां फैल चुकी हैं, और हम मुसलमान होने के नाते हमें चाहिए कि हम खुद अपनी तरबियत करें, हमारी तरबियत में कोई कसर ना रह जाए कि कोई उंगली उठाए कि ये काम ये नहीं किया, ये काम ये। ज़रूरी नहीं खाना पकाने पे ही हो, अपने रुखसती के बाद अपने घर को घर समझें, मैके को मैका समझें। ना ये कि माँ बाप छूटते हैं, ना ये है कि ससुराल छूटती है। सारे जो है मिलजुल के रहते हैं, तो दोनों फैमिलियाँ बहुत खुश आबाद रहती हैं। अब बॉयल आ रहा है, आलू हमने इसमें वो डाला हुए है मसाले में ऑयल। लेकिन ये अब ये देखिए जो मैंने आपको बताया था ना, ये कप है ना, मैं कप इसमें डालती हूँ। इसमें कब डालने से ये होगा तो ये आपकी कड़ी उबल कर खाने में पकती रहेगी, लेकिन उबल के बाहर निकलेगी इंशाल्लाह। ठीक है ना, और खुटकी भी पड़ने का डर नहीं होगा, लेकिन चलाएंगे। मगर अब ये डर नहीं होगा। पहले ये होता था ना, लड़कियाँ घबरा जाती हैं बच्चियाँ, अल्लाह खड़ा रहना पड़ेगा, करेंगे नहीं बेटा, कुछ भी करना पड़ेगा इंशाल्लाह। ये छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बच्चियाँ सारी सीख लेंगी इंशाल्लाह। जो शौकीन है कुकिंग की, जिसको बोझ ना लगे, कुकिंग को अच्छा समझे, वो सब सीख लेंगे। अब ये हम देखें बेसन घोल रहे हैं, इसमें हमने एक प्याज डाली है, लाल मिर्च डाली है, ज़ीरा डाला है, अजवाइन डाली है। खाने का सोडा भी डलता है, लेकिन इत्तेफाक से मेरे पास ख़त्म हो गया। तो ये बेसन हम तैयार कर रहे हैं। जब तक हमारी कड़ी होगी तो बेसन भी हमारा फूल जाएगा। इसमें फिर दोहरा रही हूँ, इसमें मैंने बेसन लिया, एक प्याज डाली बारीक काट के अंडे वाली, और मिर्च डाली 1 चमची, नमक डाला, और अजवाइन और ज़ीरा ये हमने इसमें डाला। ये थोड़ा गाढ़ा है, थोड़ा पतला करूँगी। अभी ये मैं मिला दूँ। देखिए आप, बिल्कुल मिल गया ये। बस ये होता है आराम आराम से काम करने में ना, वो नहीं होती परेशानी। अब हमें कड़ी बनानी है ना, तो हमें रात को ही दही ला के रख देना है ताकि और खट्टा हो जाए। बहुत ज़्यादा अगर वो होता है तो बहुत से लोग इसको इसमें इमली भी डाल लेते हैं अगर खटास नहीं होती तो। लेकिन ये है कि कड़ी पत्ता भी चाहिए ना बघार के लिए, हाँ भी है। और ये ज़ीरा और प्याज, इसका बघार होगा कड़ी में। लेकिन अभी हमारी फुल्कियाँ तैयार होंगी, बस कड़ी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छी तरह से बार बार मैं इसलिए बताती हूँ कि आप लोगों को बार बार ज़रूरत ना पड़े, आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये करना है।
इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कड़वी मीठी बातों के साथ साथ आपको सिखाती रहूं, बताती रहूं और ऐसी ऐसी रेसिपी दूँ, हर्बल की रेसिपी वो दूँ, टिप्स दूँ ताकि जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचे। लेकिन इसमें हमने प्याला डाला हुआ है ना, चाहे प्याला डाल लें चाहे प्याली डाल लें, तो उससे ये उबल के बाहर नहीं आएगी। ये इस तरह आपकी कढ़ी पकती रहेगी। ये नहीं होगा कि डर लगता है अब कढ़ी उबली, अब कढ़ी उबली, लेकिन आप देख रहे हैं बड़े मज़े से पक रही है और इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। हम दूसरे चूल्हे पे इंशाल्लाह वो बनाएंगे फुल्कियाँ। फुल्की का मैंने आपको ये मैटर दिखा दिया है, आप देख लें एक दफ़ा और ये बिल्कुल फाइनल हो गया है। इतना ही रखना है इससे बोनी। और सोडा हो ना, सोडा ज़रूर डालिएगा। हाँ, एक चीज़ भूल गई मैं बताती हूँ आपको, चाट का मसाला, ताकि अंदर तक हमें मज़ा आए। एक चमची ये छोटी वाली मैंने चाट का मसाला डाला। अब इसमें मैं थोड़ी सी हरा धनिया डालूंगी और एक आध मिर्च काट के डालूंगी। बस उधर ऑयल गर्म होगा, इधर हमारी कढ़ी पकती रहेगी, उधर हम फुल्कियाँ बना लेंगे। कैसा, ठीक है? क्या क्या बनाए मुझे तो पता चले ना, क्या क्या बनाए, फिर मैं और ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊँ। सर्दियों के हिसाब से भी सरसों का साग आएगा, अभी ये चीज़ें आएंगी। बनाते तो सब हैं, अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने तरीके से बनाते। कुछ तरीके मिलते जुलते होते हैं, कुछ तरीके अलग होते हैं। हमने भी किससे सीखा, पहले कुकिंग क्लासें और ये थोड़ी होती थी। फुप्पो के गए, ताया के गए, खाला के गए, सबका हिस्सा है। सबसे ज़्यादा हिस्सा मुझे सिखाने में मेरी नंद का है, बड़ी का, अच्छोबाजी का। अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी मफ़रत की दुआ कीजिएगा। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। ये प्याली वाला भी उन्होंने ही बताया था, वरना हम कहते थे अच्छा जी कढ़ी उबल रही है, लेकिन वो कहती थी नहीं बेटा प्याली डाल दो नहीं उबलेगी। तो ये है कि हमने भी कोई कुकिंग क्लासें नहीं ली थी, कोई कुछ नहीं, हमने घर से सीखा और घर से ही सीख के आज यहाँ खड़े हुए आपको सिखा रहे हैं और खुश रहे हैं, आप बात रहे डाल दिए और इसकी तलाई शुरू कर दी है। अब ये फुल्कियाँ जो हैं हो जाएंगी हमारी तैयार, फिर हम आपको बताएंगे आगे क्या करेंगे। जब डालने लगूंगी उससे पहले ये पानी में डालूंगी ताकि थोड़ा फूल जाए, ठीक है? अब इसी तरह से पूरी फुल्कियाँ तलेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। क्या कर रहे हैं, वो कड़ी पक रही है। हमारे यहाँ यही मसला है, गैस कम हो जाती है। वही हुआ कि ये मैंने कड़ी पत्ता और प्याज डाले हैं। कड़ी पत्ता प्याज डाल दिया हमने ऑयल गर्म करके। कड़ी पत्ता घर में ही लगा हुआ है, हमारे घर में करेले भी लगे हुए हैं, कड़ी पत्ता भी लगा हुआ है, बैगन भी लगा हुआ है, सब्जी में तोरई भी लगी है, लेकिन अभी तोरई आ नहीं है। ये देखें हमारी प्याज पकाल गोल्डन होना शुरू हो गई है, तो हम इसमें डाल देंगे ये जीरा। अगर साबुत मिर्च डालना चाहें तो साबुत मिर्च भी इस वक्त में डाल सकते हैं। ये हमारा बघार तैयार हो गया और ये हमारी प्याज पकड़ना हो गई। ज़्यादा करेंगे तो जल्दी जल्दी आएगी, इस वजह से हम इसमें ये धनिया डालेंगे। हमने धनिया डाला,
हम पकोड़े थोड़े पानी में भिगो लिए थे, पानी में भिगो लिए थे, ये हम इसमें डाल देंगे। बंद करेंगे। ये देखिए हमारा बाजार तैयार हो गया था कि हमने देखा। अब ये कढ़ी हमारी तैयार हो गई है और इंशाअल्लाह ताला आप चाहें तो उसको पराठे से भी खाएं, तंदूर की रोटी से भी खाएं, घर की रोटी से भी खाएं और चावल के साथ। तो सबको पता है कि बेस्ट कढ़ी और चावल का जोड़ है। तो ये इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। ये कढ़ी हमारी समझें 4 चमचे मैंने डिश वाले आपको दिखाए थे ना, बेसन लिया था और 1.5 पाव दही लिया था, उसमें हमने ये कढ़ी तैयार की है। और आपको पता है मसाले भी ज़्यादा नहीं डाले थे, प्याज पिसी हुई डाली थी, हल्दी डाली थी, मिर्च डाली थी, नमक डाला और ये कढ़ी हमारी तैयार हुई। फुल्कियों में हमने अजवाइन डाली थी, ज़ीरा डाला था और अल्लाह भला करे प्याज डाल के हमने और ये कढ़ी तैयार कर ली थी। अब आप भी तैयार कीजिएगा कढ़ी। कलर आप और पीला चाहती हैं तो हल्दी थोड़ी ज़्यादा कर दीजिएगा। कैसी लगी ये आप हमें लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके बताइएगा। आपकी मोहब्बत के हम लोग इंतज़ार में रहते हैं, आपकी पसंद नापसंद के इंतज़ार में। पसंद आए जब भी बताइएगा, ना पसंद आए जब भी बताइएगा। हम ये नहीं कहते कि हमें ये चीज़ आपको पसंद ही आए तो बताएं, लेकिन अगर कोई नुक्ती है तो आप हमें गाइड कर सकते हैं ताकि हम अपने उस कोताही को सही कर सकें। अल्लाह हाफिज़। ये मैंने डिश आउट कर लिया है, आप लोग देखें इसको। ये मेरी कढ़ी बिल्कुल तैयार है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी एंजॉय करते रहिए। मुसलमान जो परेशानी में हैं फ़लस्तीन के, उनके लिए दुआ करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।